स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 8 का मैथ स्टडी करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं के बारे में, पूर्णांक संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में और प्राकृत संख्याओं के बारे में बताया था कि परिमेय संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं किन किन नियमों के अंतर्गत सम्मिलित हैं, जैसे योग के, व्याकलन के, गुणन के और भाग के किन किन नियमों के अंतर्गत सम्मिलित है और किन किन नियमों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। और आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 1.1 है। बच्चे ध्यान से इसको देखें और सभी बच्चों और अभिभावकों से निवेदन है कि सभी लोग कम से कम अपने पास बुक्स प्रोवाइड कर लें, क्योंकि बिना किताब के अध्ययन करना उचित नहीं है और सुगमता से हम लोग उसके बारे में अध्ययन नहीं कर पाएंगे बिना किताब के। तो सबसे पहले आवश्यक है कि सभी लोग अपने पास जो है कम से कम किताबें जो है अरेंजमेंट कर लें, खरीद कर अथवा किसी भी तरह से व्यवस्था कर लें, चाहे वो आपके घर में छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, किसी भी क्लास के बच्चे हों, लेकिन किताब होना आवश्यक है। हम वीडियो के माध्यम से कितना अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन अगर वीडियो के माध्यम से जो चीज़ें बताई जा रही है, अगर आपके पास किताब उपलब्ध होगी तो उसके बारे में आप अच्छी तरह से अध्ययन भी कर सकते हैं, या उनके बारे में जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं दोबारा उनको कमेंट कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हर स्टूडेंट के पास जो है बुक्स होना अति आवश्यक है। इसीलिए सबसे पहले आप सभी लोग जो है बुक्स प्रोवाइड कर लें। आगे देखें, हम प्रश्नावली 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पहला इसका दिया है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया -2/3 × 3/5 + 5/2 - 3/5 × 1/6, ये हमारा दिया गया है। और इसको देखिए हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हमने पहले ही बताया था परिमेय संख्याओं के योग, व्याकलन, गुणा और भाग के नियम के बारे में हमने कुछ बताया था कि किस तरह से परिमेय संख्याओं का गुणन किया जाता है, भाग किया जाता है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, अंतर एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। किन किन नियमों के अंतर्गत परिमेय संख्या सम्मिलित होती हैं, किन किन नियमों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बताया था। और आज हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से हम लोग सॉल्यूशन उसका निकालेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखें, किस तरह से इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। इसका PDF बना करके डाला गया है, इसको अच्छी तरह से ध्यान से अध्ययन करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए दिया है -2/3 × 3/5 + 5/2 - 3/5 × 1/6। तो देखो बच्चों, क्या करना है। सबसे पहले यह क्वेश्चन दिया गया है तो क्वेश्चन को आप लोग एक बार दोबारा उतार लीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि उसी क्वेश्चन में ही काटने पीटने की जो प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। देखने में कम से कम साफ दिखे, जो भी आप सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वह कम से कम साफ दिखना चाहिए। तो यहाँ देखिए, इसी क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पर उतारा गया है। अब हम क्या किए हैं, यहाँ देखिए लिखा है 2/3 × 3/5। तो यहाँ नीचे भी 3 है, अर्थात यहाँ हर में 3 है, यहाँ अंश में 3 है, तो दोनों को क्या कर दिया गया, काट दिया गया। क्यों कि अगर कोई सॉल्यूशन दिया गया हो सरल करने के लिए या सिंप्लीफिकेशन के लिए दिया गया हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई, डिवाइड की सबसे पहले क्रिया करते हैं, डिवाइड के पश्चात मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम प्लस माइनस की क्रिया करते हैं। तो यहाँ डिवीज़न तो दिया नहीं गया है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई की क्रिया करेंगे, अर्थात गुणन का कार्य करेंगे। तो गुणन की क्रिया में क्या किया जाता है कि परिमेय संख्याओं के अंश से अगर उसके हर अथवा किसी दूसरी परिमेय संख्या के अंश और हर माने दोनों अलग अलग हो, अंश से हर को हम कटा सकते हैं अथवा हर से अंश को कटा सकते हैं।
तो यहाँ देखिए पहली परिमेय संख्या का हर 3 है और दूसरी परिमेय संख्या का अंश 3 है, इसलिए इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। तो क्या होगा -2/5 प्लस 5/2 को उसी तरह से उतार लिया गया है और यहाँ 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 को कटाया गया 2 बार में, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई किया गया तो 1 1 जा 1, 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, यह हमारा हुआ। अब देखिए यहाँ परिमेय संख्याओं के योग और व्याकलन के नियम का हम उपयोग करेंगे। हर में देखिए यहाँ दिया है 5, यहाँ 2, यहाँ 10, तो 5 2 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 10। अब क्या करते हैं, हर से इस एलसीएम जो निकाले हैं तीनों संख्याओं का उसमें भाग देते हैं। तो 5 से 10 में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 2, और जितना भाग देने से भागफल आएगा इससे इस ऊपर वाले अंश में गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4। तो देखिए यहाँ पर आ गया -4 क्योंकि प्लस माइनस माइनस, फिर हमारा प्लस है तो प्लस उतार दिए, यहाँ प्लस दिया गया है, इस प्लस को यहाँ उतार दिया गया है। अगले कार्य में हम पुनः क्या करते हैं, फिर ध्यान दें। अब यहाँ पर इस 2 से इस 10 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 2 5 10 और 5 5 25, फिर माइनस है तो माइनस उतारेंगे, इस 10 से इस 10 में भाग देंगे तो 10 एकम 10 एक बार जाएगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ देखिए 2 संख्याएं ऋणात्मक हैं, निगेटिव हैं, -4 -1, तो -4 और -1 करेंगे तो क्या होगा -5 होगा, ये -5 होगा। तो यहाँ देखिए -5 यहाँ लिख दिए हैं और यहाँ +25 है उसको उसी तरह से रहने दिए हैं। और नीचे देखिए फिर आगे, अब यहाँ पर 25 - 5/10, 25 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 20, 20/10, 10 दूनी 20 यानी 2 हो गया। यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे 1 बार 2 बार वीडियो को और इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। और सभी बच्चों से एक बार मैं पुनः सूचित करना चाहता हूँ, अभिभावकों को भी बताना चाहता हूँ कि जो यह ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है इसको ध्यान से सभी बच्चों को आप लोग कंप्लीट करवाएं। दोबारा अगर ऑफलाइन क्लासेस शुरू भी होते हैं तो हम लोग इसके आगे वाली कक्षाओं यानी उसके अगले चैप्टर को हम लोग पढ़ाएंगे, क्योंकि इतना समय हम लोगों के पास नहीं बचेगा कि दोबारा पुनः उन सारी चीज़ों को दोहराया जा सके। और खुलने का भी, लॉकडाउन के खुलने का भी अभी कोई चांस नहीं है कि कब तक आखिर यह प्रक्रिया लॉकडाउन की कब तक चलती रहेगी, तो कोई खुलने का भी समय अभी नहीं ज्ञात है। इसीलिए यह प्रक्रिया हो सकता है कि अभी और लंबी हो। तो सभी लोग जो है अपने पास किताब कापी जो भी है व्यवस्थित कर लें और ऑनलाइन जो क्लासेस चलाए जा रहे हैं इनका पूर्ण लाभ लें। भविष्य में यह शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि हमारे पास ऐसी समस्या थी, हम इसको क्लास नहीं कर पाए हैं, या मेरे पास इस संसाधन की कमी थी जिसके चलते हम क्लास नहीं कर पाए हैं, दोबारा मुझे पुनः यह जो है करवाया जाए या पुनः इसके बारे में बताया जाए। तो आप लोग इसके जिम्मेदार स्वयं हैं। अतः जो भी क्लासेस या जो भी वीडियो यहाँ पर बना करके डाले जा रहे हैं आप लोग इसका पूर्ण लाभ लें और शिकायत का मौका दोबारा न दें, यह आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट आगे देखिए, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं केवल आपके नाते, ताकि जो भी बच्चों की पढ़ाई है ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, ज़्यादा बाधित ना हो। इसीलिए विद्यालयों के द्वारा जो है ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं कि आपके बच्चे घर पर रह कर के भी पढ़ाई का कार्य जो लगातार करते रहें, उनके पढ़ाई के कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो। इसीलिए इस बात को आप लोग गंभीरता से लें और बच्चों के लिए जो भी आवश्यक पढ़ाई के लिए जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं, बुक्स हैं या पेन्स हैं, कॉपी है, इन सब का आप लोग समय से उपलब्ध करवाइए। यह मैं बार बार सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूँ। इसमें आप लोग ज़रा भी ढिलाई न बरतें, क्योंकि क्लासेस शुरू होने के पश्चात पुनः इसके आगे वाले चैप्टर को ही हम लोग पढ़ाएंगे, इसे बिल्कुल ध्यान दें। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सेकंड देखिए इसी तरह से दिया है 2/5 इंटू -3/7, माइनस में दिया 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14
इंटू 2/5। इसको भी बच्चे इसी तरह से जैसे हमने बताया कि सबसे पहले हम गुणन की क्रिया करेंगे, ये दोनों गुणन की क्रिया करेंगे और इन दोनों गुणन की क्रिया करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें गुणन की प्रक्रिया करना है, तो गुणन की प्रक्रिया कीजिएगा और गुणन की प्रक्रिया करने के पश्चात फिर जो योग अथवा व्यकलन का कार्य है अर्थात जोड़ने अथवा घटाने की क्रिया है, उस क्रिया को पूरा करना है। अब जैसे देखिए यहाँ दिया है, इसे हम बता रहे हैं, समझा दे रहे हैं, आप लोग इसको पुनः प्रयास कीजिएगा। यहाँ देखिए दिया है 2/5 गुणे -3/7। तो चूँकि अंश और हर में यहाँ कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो आपस में विभाजित हो सकता है, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, जब हम इक्वल का साइन देंगे निचले वाले लाइन में, तो अंश का अंश से मल्टीप्लाई करेंगे और हर का हर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको उसी रूप में लिख देंगे। अर्थात 2 तियाँ 6 और 5 सते 35 ऐसे लिखेंगे। और चूँकि प्लस माइनस माइनस होता है, इसीलिए इन संख्याओं के पीछे माइनस लगाना कतई न भूलें। फिर दोबारा यहाँ माइनस है, इसको भी ध्यान दें। यहाँ देखिए 1/6 है, 3/2 है, 3 से 6 कट सकता है, 3 दूनी 6, तो क्या हुआ -1/4। ठीक है। यहाँ भी इसी तरह से 2 एकम 2, 2 सते 14। अब यहाँ क्या करेंगे, 1/7 × 35, तो प्लस हो जाएगा 1/7 5 × 35, 1/35। अभी यहाँ हमको क्या प्राप्त हुआ, 6/35 -1/4 और प्लस 1/35। इन तीनों का फिर से एलसीएम निकाल करके आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। और कुछ हमने इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताया है। जो क्वेश्चंस समझ में नहीं आता है दोबारा आप लोग उससे कमेंट कर सकते हैं, हम उसे फिर से बताएंगे। और सभी बच्चे जो भी सॉल्यूशन करते हैं, एक बात ध्यान दें सभी छात्र, जो भी आप लोग सॉल्यूशन करके भेजेंगे व्हाट्सएप के थ्रू भेजिएगा। अपने ग्रुप में केवल भेजना है, दूसरे किसी क्लास के ग्रुप में कतई न भेजें, अपने ही ग्रुप में भेजें। और ग्रुप में भेजने के साथ उस कॉपी के ऊपर जो आप लोग सॉल्यूशन करके भेज रहे हैं, उस जिस पेज को आप भेज रहे हैं उस पेज पर अपना नेम और क्लास अवश्य लिखें, जिससे पता चल जाए कि किस बच्चे की कॉपी है, पीडीएफ बनाने में हमको कोई दिक्कत ना हो और हम आपको आसानी से समझा सकें कि इस बच्चे ने कहाँ पर गलती की है। इसीलिए आप अपनी पेन से, जिस पेन से सॉल्यूशन करते हैं उसी पेन से उस पेज पर अपना नेम और क्लास अवश्य लिखें। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड नंबर दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। पहला दिया है 1 नंबर क्वेश्चन दिया है 2/8। 2/8 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम के बारे में हमने पीछे भी बताया था कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। जब दो संख्याओं का योगफल 0 होता है तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा योज्य प्रतिलोम की परिभाषा, कि जब दो संख्याओं का योगफल 0 होता है, अर्थात दो संख्याएं ऐसी हैं कि उनको जोड़ने से अगर 0 हो जाए तो वे संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। जैसे कि अगर पूछा जाए 2 कोई संख्या दी गई है, अगर कोई संख्या 2 दी गई है और पूछा जाए कि 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -2। इसी तरह से तो हम क्या करते हैं, योज्य प्रतिलोम में जो संख्या दी गई उसको देख लीजिए कि ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है। चूँकि यहाँ संख्या धनात्मक है इसलिए उसका योज्य प्रतिलोम संख्या वही रहेगी, केवल उसका ऋणात्मक मान ले लेते हैं। ठीक है। जैसे पहले में देखिए यहाँ दिया है 2/8, तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, देखिए यहाँ सॉरी लिखने में गलती हुई है, यहाँ 2/8 ही रहेगा और केवल क्या करेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, बस यह ध्यान रखना है। 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -2/8। संख्या वही रहेगी, केवल अगर यहाँ पर ऋणात्मक हो तो आपको यहाँ पर धनात्मक लेना है, अगर यहाँ धनात्मक हो तो हमें आपको क्या करना है, यहाँ पर ऋणात्मक लेना है। यह चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान देना है। उसी तरह से आगे देखिए, चौथा नंबर हमने एक देखिए बता दिया यहाँ पर। 4 नंबर क्वेश्चंस यहाँ पर हमने पुनः बताया है कि -2/9, तो -2/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, +2/9। देखिए 2/9 के पहले हम कोई साइन नहीं लगाएं। दूसरी चीज़ आपको ऐसे लिखना भी है कि 2/8 का योज्य प्रतिलोम बराबर, ऐसा नहीं लिखना है कि 2/8 अब बराबर लिख दें हम -2/8।
कोई संख्या दी गई धनात्मक और ऋणात्मक कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए ऐसी गलती कभी दोबारा ना करें। हमेशा ऐसे लिख देना है कि 2/8 का योज्य प्रतिलोम -2/8 होता है। ठीक है, अब हम पुनः एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज में देखिए क्या दिया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है। अगला आप लोग लगाइएगा, देखिएगा। जैसे तीसरा दिया -6/-5। यहाँ देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, थर्ड नंबर, इस तीसरे क्वेश्चन में -6/5 दिया है, तो माइनस माइनस दोनों को कैंसिल कर दीजिएगा। इसका मतलब कि वो प्लस है। -6 -5 है, इसका मतलब क्या है कि +6/5 है, और +6/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -6/5 होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है कि जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये चाहे नीचे हो, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ऋणात्मक ऊपर है, ऋण का चिन्ह ऊपर है, यहाँ ऋण का चिन्ह क्या है, नीचे है। तो अंश और हर किसी एक संख्या में यदि ऋणात्मक चिन्ह लगा हो तो हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या क्या है, ऋणात्मक है। तो आप कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी ऋणात्मक का चिन्ह लगाएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, संख्याएं बराबर होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। 1 दिया है इसमें कि यदि x बराबर 11/15 हो, और दूसरा 2 सवाल इसमें दिया है। दूसरा है कि x बराबर 13/17 हो, तो इसके लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस इंटू माइनस एक्स बराबर प्लस एक्स, ये आपको सत्यापित करना है। देखिए इसमें 2 सवाल दिया है, पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। तो हम इसका सलूशन बता रहे हैं। देखिए एक सलूशन हम बता दे रहे हैं और इसके दूसरे का आप स्वयं अपने सलूशन करेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर दोबारा आप लोग जो इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो तीसरे का हम दूसरा यहाँ पर सलूशन बता रहे हैं जो कि ऋणात्मक दिया है। तो देखिए x बराबर दिया है, दूसरे नंबर का हम बता रहे हैं, x बराबर -13/17। हमको क्या करना है, सीधे करना है कि माइनस इंटू माइनस एक्स बराबर प्लस एक्स। तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड यही वाला है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले लेंगे, बराबर के पीछे वाला लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको लेते हैं। तो देखिए माइनस, इस माइनस के लिए माइनस मान रख दिए हैं, और फिर ब्रैकेट में देखिए तो ब्रैकेट हमने बंद किया, फिर माइनस एक्स, तो फिर हम माइनस लिखें। अब फिर चूँकि यहाँ x बराबर -13/17 है, तो यहाँ पर फिर दोबारा -13/, यानी यह x की जगह पर है। ध्यान से फिर से एक बार हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर वैल्यू कैसे रखा गया, इसी के जगह पर देखिए, इस माइनस के जगह पर यहाँ माइनस लगाया गया, इस माइनस की जगह पर यहाँ माइनस लगाया गया, और चूँकि x का मान ही खुद -13/17 है, इसलिए x के जगह पर ये -13/17 लगाया गया। यहाँ बिल्कुल इसको ध्यान देना है। अब नीचे देखिए, अब इसके नीचे देखिए ध्यान से, यहाँ पर माइनस माइनस जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सॉरी, अंदर वाले को पहले मल्टीप्लाई किया गया है, माइनस माइनस ब्रैकेट के भीतर जो दिया है, तो माइनस माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस 13/17 हो गया। और माइनस में जब प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस ही आएगा। तो आपका सलूशन क्या हो गया, -13/17। यहाँ जो सलूशन मिला है -13/17, और -13/17 ये x का वैल्यू था, देखिए x के बराबर हो गया, यानी अर्थात राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर देखिए हमने प्रमाणित किया है कि माइनस इंटू माइनस एक्स बराबर प्लस एक्स होता है, और इस तरह से प्रूफ लिख देना है, जैसे हमने लिखा है यहाँ ऐसे प्रूफ कर देना, सत्यापित करना है, बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। अब हम उसके अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ये तो थर्ड नंबर क्वेश्चन था, थर्ड का हमने सेकेंड नंबर बताया है, आपको पहला अपने सॉल्व करना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए। दिया है निम्नलिखित के गुणनात्मक प्रतिलोम लिखिए। गुणनात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जब 2 संख्याओं का गुणा करने से 1 प्राप्त होता है। अगर 2 संख्याओं का गुणनफल 1 हो
तो वे संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम अथवा गुणनात्मक प्रतिलोम कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि -13 यहाँ पहला दिया है, या -13 दिया है। अब पूछा जाए कि -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम लिख करके अब बराबर दे करके क्या लिखेंगे, -1/13। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग -13 और +1/13 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए -13 और -1/13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 कट गया आपका जो है। अब माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, 1 1 जा 1, अर्थात कितना प्राप्त हुआ, 1। तो जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वे संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। इसको ध्यान देना है। आगे देखिए यहाँ दिया जा रहा है कि -13/19 इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करते हैं, केवल आपको अंश को हर बना देना है और हर को अंश बना देना है, बस यही काम करना है गुणात्मक प्रतिलोम में। ठीक है, अगर ऐसा कर देते हैं तो दोनों संख्याओं का गुणा करने से एक प्राप्त हो जाएगा। आगे हम इसका सलूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपके लिए हमने एक सॉल्व करके यहाँ पर बताया है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। देखिए दिया है -13 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम अथवा गुणनात्मक दोनों लिख सकते हैं। क्या हुआ, -1/13। ठीक है, चिन्ह माइनस ही है, केवल हम जानते हैं कि अगर कोई पूर्णांक में संख्या दी गई है -13 तो इसके नीचे क्या होगा, 1 तो अवश्य होगा, क्योंकि हर पूर्णांक संख्याओं के नीचे हर में 1 छिपा रहता है, तो -1/13। ठीक है, ऐसे गुणात्मक प्रतिलोम आप सभी संख्याओं का निकालिएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो 4 नंबर क्वेश्चन था। अब इसी तरह से 5, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिए। 4 का जो 5 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन भी पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद उसको निकालिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए, निम्नलिखित में प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है -4/5 × 1, अब बराबर क्या है, 1 × -4/5 बराबर क्या हुआ, -4/5 हुआ। तो हम पीछे जो है इस चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले हमने संख्याओं के गुणन की प्रक्रिया, योग की प्रक्रिया, भाग की प्रक्रिया, इन सब चीज़ों के बारे में हमने समझाया था। बस उन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, यह देखिए जो हम क्वेश्चन बताए थे 4 का चौथा, ये भी हमने यहाँ पर एक बता दिया है कि किस तरह से करेंगे, इसके बारे में भी देख लें। 4 का जो चौथा है वही क्वेश्चन पिछले वाला, -5/8 और गुणे -3/7 है, तो माइनस का पहले मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर पहले माइनस का मल्टीप्लाई करना है और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा। ऊपर हर में मल्टीप्लाई, ऊपर अंश में अंश का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे हर से हर का करेंगे तो 5 या 15/56 होगा। और 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 56/15। केवल उसी को पलट देंगे, अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं। अब उसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो भी बता रहे थे कि गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, दिया है 1 नंबर, -4/5 × 1 बराबर 1 × -4/5 बराबर -4/5। ये क्या है, ये गुणन का समवृत्त नियम है। कौन सा नियम है, गुणन का समवृत्त नियम। हमने बताया था कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणन भी परिमेय संख्या प्राप्त होती है। 2 परिमेय संख्या है और 2 परिमेय संख्याओं का गुणन क्या होता है, एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसे गुणन का समवृत्त नियम कहा जाता है।
इसी तरह से दूसरा वाला गुणन का क्रम विनिमय नियम होगा। आप लोग क्वेश्चन उतारेंगे और उसके नीचे लिख देंगे गुणन का क्रम विनिमय नियम है। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर -13/17 गुणे -2/7 बराबर -2/7 गुणे -13/17। ठीक है, तो केवल इसको ध्यान से देखना है और यह गुणन के अंतर्गत किस प्रकार का गुणधर्म है उसे लिखना है। तो यहाँ देखिए क्या है, पहला दिया है -13/17 पहली संख्या है, दूसरी संख्या है -2/7 बराबर के बाद क्या दिया है, दूसरी संख्या यहाँ पर पहली संख्या आ गई है और यहाँ जो पहली संख्या थी दूसरी संख्या आ गई है। तो ये क्या है, परिमेय संख्याओं में गुणन का क्रम विनिमय नियम, माने केवल गुणा में संख्याएं क्या हो गई हैं, क्रम से अपने स्थान को परिवर्तित कर दी हैं, इसलिए गुणन का क्रम विनिमय नियम है। इसी तरह से आप लोग जो तीसरे भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है -6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करिए। अर्थात देखिए 6/13 को किससे गुणा करना है, -7/16 का व्युत्क्रम, -7/16 से नहीं, -7/16 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा 16/-7 और इन दोनों का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, गुणा कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ देखिए दिया है, कैसे करेंगे। सवाल को लगाने के साथ साथ उसके स्टेटमेंट पर भी विशेष ध्यान दें। पहले तो -7/16 का हम व्युत्क्रम निकालेंगे, लिखेंगे तो क्या होगा, -7/16 का व्युत्क्रम -16/7, हर को अंश, अंश को हर, और फिर 6/13 में अब इसके व्युत्क्रम का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 16×6 = 96, 13×7 = 91, -96/91, ये आपका हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। दूसरा देखिए उसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणे, ब्रैकेट में दिया है 6 गुणे 4/3 को 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। माने इसमें कौन सा नियम इसमें लग सकता है। यहाँ पर देखिए ये जो सवाल दिया है 1/3 यहाँ पर संख्या है, यहाँ 6 और 4/3 एक साथ है, दोनों का एक साथ गुणा है। यहाँ क्या 1/3 के साथ 6 का गुणा किया गया, 4/3 को अलग कर दिया गया। ये क्या है, गुणन का साहचर्य नियम। साहचर्य मतलब एक साथ, यहाँ पर 6 और 4/3 एक साथ है, यहाँ 1/3 और 6 एक साथ है, इसलिए ये गुणन के साहचर्य नियम है। केवल आपको नियम ही बताना है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, क्या -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम -8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। क्या -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो देखिए सॉल्यूशन इसका भी हम देखते हैं। सात के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नहीं हमने 9वां पर सॉल्यूशन दिया है कि क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। 8वां भी समझ लीजिए, बता दे रहे हैं। -1 से 1/8, तो -1 से 1/8 को पहले तोड़ना है, तो भिन्न को तोड़ेंगे तो 8 एकम 8 एक 9/8, यानी -9/8 होगा। -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या करेंगे, तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, अंश को हर को अंश बना देते हैं, तो 8/-9 होगा। जबकि यहाँ क्या दिया है, +8/9 दिया है। तो पूछा है कि क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम +8/9 है, तो नहीं होगा। और पूछा है क्यों नहीं, क्योंकि अगर हम लोग इन दोनों संख्याओं का गुणन करते हैं, मतलब जो दी गई संख्याएं हैं और जो उनका प्रतिलोम है
उन दोनों का गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं यह संख्या क्या थी, -9/8, 8 एकम 8 एक 9/8, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 8/9 है। तो 8 से तो 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, लेकिन प्राप्त कितना हुआ, -1। हमको कितना प्राप्त होना चाहिए, +1 होना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनका गुणनफल 1 नहीं है। जबकि क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, हम यहाँ पर सॉल्यूशन इसका निकाले हैं, चूँकि वो दशमलव में दिया था इसीलिए उसका सॉल्यूशन यहाँ पर कर दिया गया है। देखिए यहाँ दिया है कि 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, अब देखिए 3 से 1/3 दिया है और 0.3 दिया है, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 त्रिक का 9 1 10/3 ये हो गया। गुणे 0.3 को अगर भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, 3/10। दोनों को कटाएंगे तो क्या होगा, 1, अर्थात हाँ, क्योंकि इनका गुणनफल क्या है, 1 है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1 प्राप्त होता है तो वे संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं, यह ध्यान देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 समाप्त हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, पूछा है, लिखिए ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। तो क्या है, उसका आंसर हमें केवल लिखना है, एक लाइन में केवल लिखना है, ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो देखें 1 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 का व्युत्क्रम क्या होता है, -1। लेकिन 0 एक ऐसी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। अरे 0 कहिए चाहे -0 कहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये बताना है। दूसरी चीज़ है, इसके बारे में हम नीचे जो है बताए भी हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के बारे में वीडियो चूँकि लंबा हो रहा है इसीलिए हम थोड़ा जल्दी से इसे समाप्त करना चाहते हैं। यहाँ पर 10 का देखिए दिया, पहला 0 है, दूसरा 1 है और तीसरा भी 0 है। क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है यहाँ पर दिया गया है, इसको ध्यान से आप लोग जो देख लेंगे और वीडियो को जो बताई जा रही है, जो क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए गए हैं, अगर इसमें कोई परेशानी हो तो इसे पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पूछा गया परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, कौन सी परिमेय संख्याएं होती हैं, अगर वो उसका व्युत्क्रम भी हो जाए तो क्या हो जाए, उसी के समान होगा। तो परिमेय संख्या क्या है, 1 का व्युत्क्रम माने गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1 ही होगा। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, 0 है, 0 कहिए चाहे -0 कहिए, दोनों बराबर होता है। 11 नंबर हम पीछे पढ़ा चुके हैं, इसको थोड़ा सा अपने अध्ययन कीजिएगा। 0 का व्युत्क्रम क्या होता है, 0 का उल्टा क्या होगा, 0 ही होगा। कौन सी संख्याएं दो संख्याएं ऐसे बताना है, यहाँ पर 2 संख्याएं ऐसे बताना है जो स्वयं की व्युत्क्रम है। तो देखिए 0 का भी व्युत्क्रम 0 होता है और 1 का भी व्युत्क्रम क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ 0 और 1 भर देना है, यहाँ पर 0 भरना है, यहाँ पर 1 भरना है। -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, भर देना है, ये आप लोग अपने सॉल्व कीजिएगा। 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा ये बताना है। तो व्युत्क्रम हम इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है। तो 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यहाँ परिमेय संख्या भर देंगे कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होती हैं। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, कोई अगर धनात्मक परिमेय संख्या दी गई है
तो इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो क्या होगा, ध्यान दें, कोई अगर दो धनात्मक परिमेय संख्याएं दी गई हैं तो उनका व्युत्क्रम क्या होगा, यह भी आप पीछे जो हमने रूल्स बताए उसके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कीजिएगा और उसको अपने सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर हम उसको बताएंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और हम सभी छात्रों से विशेष आशा रखते हैं कि आप लोगों को जो यह वीडियो दिया गया है, जो यह क्लासेस बताई जा रही हैं, आज जो पढ़ाया गया है, आप लोग इसे अच्छी तरह से अध्ययन कीजिएगा और इसे सबसे पहले रफली करके हमने बताया कि एक पेज पर अपना नाम और क्लास लिख करके व्हाट्सएप का जो ग्रुप आपके द्वारा बनाया गया है, आप लोगों के लिए बनाया गया है, उसमें भेजिएगा, केवल अपने ग्रुप में भेजिएगा और बार बार वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इसी के साथ आज के क्लासेस हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।